नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। ये मौसम सर्दियों का है। ऐसे में मान लीजिए बाहर का तापमान -20 डिग्री है, तो क्या आप घर से बाहर निकलेंगे? शायद नहीं। जिस तापमान पर खून को पत्थर बनते देर नहीं लगती, उन कठिन परिस्थितियों में, उन मुश्किल हालातों में हमारे देश के जवान बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं। घुटनों से लेकर कमर तक बर्फ में डूबी पहाड़ियों की चोटियों पर निगरानी कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं, सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। दुश्मन की हर एक हरकत पर 24 घंटे 7 दिन कड़ी नजर रखते हैं। ये जवान किन मुश्किलों से जूझते हैं, किन मुश्किल हालातों से सामना करते हैं, आज हम अपनी खास पेशकश में आपको यही दिखाने जा रहे हैं। तो रिपोर्ट देखिए और जानिए LOC से हिंद के हिमवीरों की ये एक्सक्लूसिव कहानी। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, भारत के गौरव बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। माइनस में तापमान, सीमा पर डटा हिंद का जवान। पारा अभी यहाँ इस इलाके में 0 से नीचे -10 डिग्री तक है। बर्फबारी बहुत हाई। LOC से BSF लाइव। इस खून को जमा देने वाली सर्दी के बावजूद इन जवानों के जो पैर है वो थकते नहीं है, रुकते नहीं है। देखिए नए भारत का दम। LOC पर गणतंत्र का जश्न। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय, जय। बर्फ की सफेद चादर में सिमटा सरहद हमारे जाबाजों के शौर्य का साक्षात्कार कर रही है। भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। एक ऐसी जगह जहां बर्फीली हवा हड्डियों को चीरती हुई महसूस होती है और जिंदगी अपने वजूद के लिए हर पल संघर्ष करती है। ऐसी जगह जहां हर बीता पल किसी सदी से भी लंबा महसूस होता है, जहां दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान तक नजर नहीं आता। उसी बर्फीली सरहद पर हमारे जांबाज पाकिस्तान के नापाक इरादों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए इस बर्फबारी में भी अंगद की तरह पांव जमाए हर मुश्किल का सामना करते हुए डटे हुए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ठीक पहले कश्मीर घाटी और जम्मू में देखा जा रहा है कि जम्मू में एक तरफ एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, तो वही कश्मीर घाटी में भी कुछ हमलों को यहाँ पर 26 जनवरी से ठीक पहले अंजाम दिया गया, जिसके चलते खुफिया एजेंसीज द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में हिंटरलैंड से लेकर नियंत्रण रेखा के इलाके तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और यहाँ नियंत्रण रेखा के एक LOC पर हम मौजूद है, जहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है, 5 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी है और तापमान 0 से नीचे -16-18 तक भी चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे इस नियंत्रण रेखा के इलाके में जो फोर्सेस है वो सतर्क है, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की निगाह है और पेट्रोलिंग के जरिए भी पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके को सुरक्षित किया जा रहा है। और जो आशंका बनी हुई है कि घुसपैठिए ठीक 26 जनवरी से पहले कश्मीर घाटी या जम्मू के इलाकों से घुसपैठ करके किसी तरह के हमले को अंजाम दे सकते हैं, उसके चलते ये सारा अलर्ट यहाँ पर देखा जा रहा है। और उसी के चलते इन इलाकों में निश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई घुसपैठ ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह का टफ टेरेन है, बर्फबारी के बीच जो एक मामूली रास्ता बनाया गया है, उसी रास्ते पर चलते हुए जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। ये जवान सरहद के ऐसे निगहबान हैं जिनके लिए वतन की हिफाजत सबसे बड़ा धर्म है। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल,
भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। इनके सामने हर मुश्किल छोटी है, हर कसौटी मामूली है, क्योंकि ये पहरेदार हैं उस सरहद के जहां 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां दिन हो या रात कड़ा पहरा देना होता है, क्योंकि दुश्मन के इरादे नेक नहीं है। नियंत्रण रेखा के इस इलाके में जहां परिस्थितियां काफी ज्यादा कठिन है, यहां पर दोहरी चुनौती इन जवानों के सामने होती है। हालांकि यहां जो है मौसम से बचने के लिए खास तरह के जो कपड़े हैं, ड्रेस है, वो यहाँ इन जवानों को दिया जाता है ताकि जो माइनस तापमान 16 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, उस दौरान जवान जो है सुरक्षित रहे। इसके अलावा यहाँ जो है एक तरफ घुसपैठिए मिलिटेंटों का खतरा, तो वही दूसरी तरफ जो प्रकृति है उसका भी चैलेंज होता है, क्योंकि इन ऊंची बर्फीली पहाड़ियों से कई बार बर्फीले तूफान भी आते हैं। ऐसे में जवानों को अपने आप को भी सुरक्षित रखना होता है, तो वही दूसरी तरफ जो नियंत्रण रेखा का इलाका है इसे भी दुश्मनों से बचाए रखना होता है। और ये सारे जो टास्क है वो पूरा करते हुए ये जवान यहाँ पर सरहदों की सुरक्षा करते हैं। और आज जब खास गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा अलर्ट है, ऐसे में जवानों की चौकसी और ज्यादा यहाँ पर पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके में बढ़ा दी गई है। एलओसी पर 6 फीट तक बर्फ जमी है, चलने का रास्ता तक नहीं है, तापमान गिरता चला जाता है। ऊपर से घुसपैठियों से सीमा की सुरक्षा के लिए इन जवानों को हर पल मुस्तैद रहना पड़ता है, फिर चाहे आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो या बर्फबारी हो रही हो। आप देख सकते हैं कि इस समय अब मौसम भी खराब हो गया है, बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन इस खून को जमा देने वाली सर्दी के बावजूद इन जवानों के जो पैर है वो थकते नहीं है, रुकते नहीं है। और हम भी लगातार नियंत्रण रेखा के इस इलाके में इन्हीं जवानों के साथ, ये पेट्रोलिंग टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ केवल आज हम पहुंचे हैं, लेकिन इन जवानों के लिए ये हर रोज का काम है। इसी प्रकार से यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, इसी तरह से सरहदों की सुरक्षा होती है। और यही कारण है कि पिछले वर्ष पूरी कश्मीर घाटी में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो लगभग 0 इन्फिल्ट्रेशन को मेंटेन किया गया था। पिछले साल फोर्सेस की माने तो इन्फिल्ट्रेशन को लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत तक रोकने में फोर्सेस कामयाब हुए। और इस वर्ष भी इसी चौकसी के साथ, इसी प्रण के साथ यहाँ पर जवान लगातार नियंत्रण रेखा के पूरे इलाके में बने हुए हैं। हाई अलर्ट के बीच पेट्रोलिंग इसी तरह से हो रही है। हालांकि जिस प्रकार से अभी यहाँ पर बर्फबारी अब देखी जा रही है, इसी तरह से कई बार मौसम इससे भी दुर्गम हो जाता है, लेकिन ये जो फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम्स है ये इसी तरह से लगातार बिना किसी के रुके हुए, बिना थके हुए सरहदों की सुरक्षा करते नजर आते हैं। खबरें हैं कि गणतंत्र दिवस के रंग में एलओसी के पार से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशों में जुटे ताकि वो देश का माहौल बिगाड़ सके। वो हिंदुस्तान की खुशियों को गम में बदलना चाहते हैं, लेकिन सीमा पर खड़े जवान उनकी हर मंशा को बर्फ की तरह जमा देते हैं।